पहले खुद को सुधारना चाहिए, फिर दूसरों की गलती निकालनी। एक बार एक सीधा साधा किसान था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता था। जब उसे पैसों की ज़रूरत होती तो वह एक सेठ से उधार पैसे ले आता था। फिर सेठ को अपनी सब्जियां पहुंचाता था, जिससे थोड़े थोड़े करके पैसों का हिसाब बराबर हो जाता था। किसान बहुत मेहनती था। वह अपने बच्चों के साथ खेतों में काम करता रहता था। अभी सब्जियां बेचने के लिए तैयार नहीं थीं और किसान के पास अपने खर्चा के लिए जमा पैसे भी खत्म हो चुके थे। किसान सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि कुछ रुपये और कुछ खाने का ज़रूरी सामान चाहिए। सेठ जी ने कुछ रुपये किसान को दे दिए और घर का कुछ खाने का सामान जैसे चावल, चीनी, आटा, दाल आदि भी दे दिया। किसान अभी सामान को अपने घर ले आया। कुछ दिनों बाद किसान की सब्जियां बेचने लायक हो गईं और किसान को सबसे पहले सेठ से लिए पैसे और सामान के बदले से सेठ को सब्जियां देनी थी। किसान सब्जियां तौलकर इकट्ठा करके सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी से कहा कि सब्जियां हैं, इन्हें रख लो। सेठ ने किसान से पूछा कि कितने किलो सब्जियां हैं। किसान ने जवाब दिया कि सेठ जी 20 किलो। सेठ जी ने सब्जियों को उठाकर देखा और अंदाज़ा किया। सेठ को कुछ कम वजन महसूस हुआ। सेठ ने दोबारा किसान से कहा कि सब्जियों का वजन सही बताओ, नहीं तो मैं अपने पास रखे कांटे पर तौल लेता हूँ और अगर कम वजन हुआ तो 2 गुने पैसे लूँगा। किसान अपने घर सब्जियाँ तौल कर लाया था। उसे विश्वास था कि सब्जियों का वजन बिल्कुल सही है। किसान ने कहा कि कुछ भी कर लेना, सब्जियों का वजन पूरा 20 किलो ही है। सेठ ने झट से अपना कांटा निकाला और सब्जियों को तौलने लगा। जब सारी सब्जियों को तौल लिया तो सब्जियों का वजन कुल 16 किलो ही निकला। अब सेठ ने किसान से कहा कि तुम मुझे हर बार इसी तरह ठग रहे थे। मैं तुमसे अपने 2 गुने पैसे तो लूँगा ही, साथ ही तुझे जेल भी भिजवा दूँगा। किसान बेचारा कुछ ही नहीं बोला और सहमा सा अपने घर आ गया। अगले दिन किसान को पुलिस पकड़कर कोर्ट में ले गई, जहाँ सेठ ने कहा कि मुझे अपने पैसे 2 गुने चाहिए। साथ ही मैं इस किसान से पिछले 5 साल से सब्जियां खरीद रहा हूं, जिसका मुझे अलग से हर्जाना चाहिए। किसान परेशान था कि इतने पैसे कहां से चुकाऊंगा। कोर्ट के जज ने किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो किसान ने जवाब दिया कि जज साहब, मेरे पास कोई वज़न तौलने के पाट नहीं है। मैं सेठ जी की दुकान से 5-5 किलो सामान लेकर गया था। बस मैंने तो सेठ जी की दिए सामान से अपनी सब्जियां तौल कर लाया था। इसमें मेरी कोई बेईमानी नहीं है। इतना सुनकर जज समझ जाता है कि सेठ बेईमान है, जो रोज़ ना जाने कितने लोगों को ठगता है और सेठ पर जुर्माना व जेल हो जाती है। अतः इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरों की कमी या गलती निकालने से पहले अपने अंदर के दोषों को ठीक करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।